इधर बेटा आज आप लोग का अगला टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण के बारे में ध्यान से समझे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और सभी लोग को बहुत ही बेहतर समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। पूरे जड़ से इसकी टॉपिक को लेकर के बता रहे हैं। थोड़ा विशेष केयर करेंगे, थोड़ा एनर्जी में एक्टिव होकर बैठ जाए। ऐसा लग रहा है कि एक पैक मार्क्स तुम लोग ज्यादा लग गया गिरजेश, टोटली नहीं। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले किन लोगों ने किया था, क्यों किया था, भारतवर्ष वालों को कौन सा नंबर आया, इसके बारे में बहुत विशेष डिटेल अध्ययन देंगे। सिर्फ ध्यान से समझिए। जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का तुलनात्मक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। और सबसे पहले इसको हल करने के लिए बेबीलोनवासियों द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले कौन लोग जानते थे? बेबीलोनवासियों लोग जानते थे। बेबीलोनवासी जो लोग थे, यही लोग सबसे पहले द्विघात समीकरण को हल करने जानते थे। ठीक है। और ये लोग बेबीलोनवासी जो थे, ये द्विघात समीकरण को हल करने जाने। इसके बाद कौन लोग जाने? इसके बाद इंडिया वाले भारतवासी लोग। ये मजाल है कहीं किसी पीछे रह जाए। मोदी का कहा गया और आगे लेके जाना है। ठीक है। बेबीलोनवासियों ने द्विघात समीकरण को जब हल करने जान गए तो उसके बाद आए इंडिया वाले, भारत वाले। तो भारत वाले ने जो हल करना शुरू किया, उन्होंने जो गणितज्ञ यहाँ के रहे भारतवासी, उन लोगों ने हल करना प्रारंभ किया, जिसमें से श्रीधराचार्य इन्होंने एक सूत्र प्रतिपादित किया द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को हल करने के लिए। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2n, ये सूत्र इन्होंने प्रतिपादित किया। और इन लोगों ने बताया कि द्विघात समीकरण जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा विशेष केयर करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारी उठती है कि सभी लोगों को जो जड़ तो समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए बेबीलोनवासियों ने नियम प्रतिपादित किया सर्वप्रथम, फिर इसके बाद भारतवासियों ने हल किया। और भारतवासियों में श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। इसके द्वारा हम किसी भी जटिल से जटिल द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। लेकिन ये सब टॉपिक जानने से सबसे पहले ये जानना आप लोग को जरूरी है कि द्विघात समीकरण बाबू कहते किसे हैं। ठीक है। द्विघात समीकरण किसे कहा जाता है? तो हम लोगों को पता है कि ए से लेकर के जेड तक कोई भी अक्षर अगर कहीं पर भी आता है तो उसको हम लोग कहते हैं बीजी व्यंजक। क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक। और अगर सिर्फ ए से लेकर जेड तक कोई अक्षर ना आया हो, सिर्फ आंकिक मान दिए गए हो, तो उसको हम लोग कहते हैं अंक गणित। तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विद्यमान है, इसलिए इनको हम लोग कहेंगे बीजी व्यंजक। क्या कहेंगे? बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजकों में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर a, b और c इनको अचर पद माना गया है, अचर पद। और यक्ष जो है हमारा, ये चर पद है। यक्ष क्या चीज है? चर पद है। और a, b, c जो दिए गए हुए हैं ये अचर पद है। तो इसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट जो था, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसकी परिभाषा आप लोग समझिए, उसको विशेष केयर करते हैं। द्विघात समीकरण का तुलनात्मक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। इसमें से a, b और c ये अचर पद हैं, अर्थात जिनका मान कोई गिनती हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। और x जो है ये चर पद है, x चर पद है। और एक पक्ष इसका शून्य के बराबर होता है। ठीक है। इतना बड़ा 0 नहीं बनाना है, ये आपका 0 है, एक पक्ष इसका शून्य के बराबर होता है। तो इसके आधार पर हम लोग द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या बता सकते हैं? वह बीजी व्यंजक जिसके चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है और एक पक्ष शून्य के बराबर होता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। बात स्पष्ट हो रही है? वह बीजी व्यंजक जिसके
चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है और एक पक्ष शून्य के बराबर होता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और याद रखेंगे यहाँ पर a बराबर 0 नहीं हो सकता है। a का जो मान है बाबू, a नॉट इक्वल टू 0, a का मान शून्य के बराबर नहीं हो सकता। अब बात उठती क्यों नहीं हो सकता, इधर ट्राइये मार के देखते हैं। कहने को तो गिरजेश को भी बहुत लोगों ने समझाया, कैप्टन नहीं पीते हैं, कैप्टन पीने से फेफड़े सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। इन्होंने बोला भाई पहले ट्राइये मार के देखते हैं, ट्राई मार के देखते हैं, अगर होगा तो दूसरों को संदेश दिया जाएगा और नहीं होता तो देखा जाएगा। तो ये और कल्लू खरी वाला दोनों लोगों ने ट्राई मारा है जी, ध्यान देकर भी है। और साथ साथ में और 2-1 लोगों को सम्मिलित किए हुए हैं। फिलहाल इसमें अब उसी तरीके से हम लोग ट्राई मारते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि a नॉट इक्वल टू 0, a का मान शून्य के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन एक बार करके देखते हैं। अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बात सुन में रही है। तो अगर a का मान हम लोग शून्य रख देंगे बेटा, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो किसी संख्या में 0 से अगर गुणा कर देते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। 0 ही एक ऐसा दोस्त है जो संगति में आया सब 0 हो गया। ध्यान से समझे, सेम टाइप गिरजिए, 0 से इसमें गुणा कर लीजिए तो 0 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब 0 इसमें जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, अर्थात बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर x क्या है, हमारा चर राशि है, और b और c जो है अचर राशि है, जिनकी मान कोई गिनती हो सकती है। तो इसमें से देख रहे हैं कि जो चर राशि x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। जब कुछ भी नहीं दिया तो बाबू 1 माना जाएगा, ठीक है। तो इस चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं बल्कि यह रैखिक समीकरण बन गया। कैसा समीकरण बन गया, रैखिक समीकरण बन गया, ठीक है। अब समझ गए होंगे शायद इस बात को आप लोग कि हम लोग a का मान शून्य क्यों नहीं रख सकते। यद्यपि हम लोग a का मान शून्य रखेंगे तो a का मान शून्य रखेंगे तो यह रैखिक समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। कुल खानदान बदल गया इसका, बात समझ आ रही है। सिगरेट ज्यादा पिएंगे पूरे एकदम शरीर को दुर्दशा हो जाएगी, बात समझ आ रही है। क्यों कर रहे हैं ट्रायल, क्यों कर रहे हैं, बार बार ट्राई क्यों मार रहे हैं, इसको समझ गए होंगे शायद आप लोग। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, a का मान शून्य क्यों नहीं हो सकता, शायद बेहतर समझे होंगे आप लोग कि वह बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है और एक पक्ष शून्य के बराबर होता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें a का मान शून्य के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a का मान, जी ध्यान देकर भैया, द्विघात समीकरण का परिचय हो गया। द्विघात समीकरण के बारे में एक बार हल्का सा इंट्रोडक्शन, इसके बाद आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण में आप लोगों ने पढ़ा, वह बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि की अधिकतम घात 2 हो और एक पक्ष शून्य के बराबर होता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करते हैं। द्विघात समीकरण में बताया गया कि a का मान कभी शून्य के बराबर नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो वह द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, वह रैखिक समीकरण बन जाएगा। आप लोग को इसको हल कर बताया भी गया। अगला टॉपिक बताया गया, द्विघात समीकरण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण यह बताया गया कि जो शुद्ध द्विघात समीकरण होता है उसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 और अचर पद तथा एक पक्ष शून्य के बराबर यही सम्मिलित होते हैं। और जो मिश्रित द्विघात समीकरण है वह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप में होते हैं। यह टॉपिक क्लियर है। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण का हल और द्विघात समीकरण की पहचान। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है फर्स्ट एक्सरसाइज में। बाबू आप लोग को सवाल यही देगा कि एक्सरसाइज में यही चेक करना होगा, ज्ञात कीजिए कि दिए गए बीजीय व्यंजक द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। एग्जाम्पल देखिए भैया, समझने की कोशिश करें। ज्ञात कीजिए कि व्यंजक x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 3 द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। ऐसे सवाल आप लोगों को प्रथम एक्सरसाइज में दिए गए होंगे फर्स्ट प्रश्नावली में, तो आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान दीजिए। जबकि हम लोगों को पता है कि द्विघात समीकरण का तुलनात्मक समीकरण हम लोगों को मालूम है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर बीजीय व्यंजक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप में मिलता है तो दिया गया बीजीय व्यंजक द्विघात समीकरण है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब इसको आप हल कर लीजिए, देखिए क्या मिलता है। यहाँ पर देखें x को हम मान ले रहे हैं a और 1 को मान ले रहे हैं b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम टाइप फार्मूला तोड़ दीजिए इसको।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए होता है और बी होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये मिलते हैं। और उसके अनुसार x प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2ab हो गया। इसके बाद 2 का गुणा अंदर दोनों में हम करेंगे, 2x प्लस 3 2 6। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे उतार लेंगे, 1 का पावर 2 है, तो 1 की मल्टीप्लाई हम लोग कितनी बार करेंगे, 2 बार, 1 1 जा 1, तो हो जाएगा आपका 1, 2x 1 जा 2x इक्वल्स टू 2x प्लस 6। एक्स स्क्वायर आप ऐसे उतार लीजिए, 1 प्लस 2x इसको ऐसे उतार लीजिए, उधर प्लस 2x, इधर लाइन क्या हो जाएगा माइनस 2x, उधर प्लस 6, इधर लाइन माइनस 6। जब ये दोनों पदों को इधर लेकर चले आए हुए तो यहाँ पर क्या बचा है, 0 बचा है, यहाँ 0 लिख लीजिए। माइनस 2x प्लस 2x ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6, 6 बड़ा है 1 छोटा है, प्लस माइनस में घटता है चिन्ह उसका आता है जो बड़ा होता है, तो 6 बड़ा है या 1, तो 6 बड़ा है, 6 में से 1 को घटाएंगे तो -5 बचेगा, चूंकि बड़ा यही है, चिन्ह इसी का आएगा, इक्वल टू 0। यह हमारा एक शुद्ध द्विघात समीकरण है, और शुद्ध द्विघात समीकरण की पहचान बताई गई हुई थी कि ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। उसमें x पावर 1 वाला पद नहीं होता है, x की अधिकतम घात 2 वाला पद होता है और अचर पद होता है। ये हमारे कहलाता है शुद्ध द्विघात समीकरण। अब इसके नीचे ये जो मिला हुआ है द्विघात समीकरण है, चूंकि चर राशि की अधिकतम घात 2 है और एक पक्ष 0 के बराबर है। अब इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, अतः दिया गया बीजी व्यंजक, दिया गया बीजी व्यंजक एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। शायद आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे इस चीज को। द्विघात समीकरण को हम लोग कैसे चेक करते हैं कि कोई भी बहुपद या बीजी व्यंजक जो दिया गया वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर चेक करना है तो शायद इस तरीके से बेहतर समझ सकते हैं। एक बार पुनः समझा दूं, आप लोग को ध्यान समझने की कोशिश करें। सवाल हमारा था, ज्ञात कीजिए कि व्यंजक x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3 द्विघात समीकरण है। तो हम लोगों ने लिखा दिया है बीजी व्यंजक x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो x को a मान लेते हैं, 1 को b मान लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र पे तोड़ देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र आप लोग को मालूम होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके तहत हम लोग इसमें बता सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2, a का मान x है, b का मान 1 है, इक्वल टू, और 2 का यहाँ पर कोष्टक के अंदर दोनों गुणा होगा, तो 2x 1 जा 2x प्लस 3 2 जा 6। एक्स स्क्वायर ऐसे उतार लीजिए, 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही मिलेगा, और 2x 1 जा 2x और 2x प्लस 6 ऐसे उतार लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आप ऐसे उतार लो, उधर प्लस 2x इधर लाए माइनस 2x हो जाएगा, उधर प्लस 6 इधर लाए माइनस 6। जब दोनों पदों को हम इधर लेकर चले आए हैं तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ऐसे उतार लो, इसके बाद ये प्लस 2x ये माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। और कोई भी पद एक दूसरे से कैंसिल केवल तब होते हैं जब उनके परिमाण आपस में बराबर हो परंतु चिन्ह उनके विपरीत हो। जैसा कि यह 2x बराबर है, लेकिन ये प्लस में ये माइनस हो, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अन्यथा दोनों परिमाण अगर बराबर नहीं होंगे तो ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे। ये प्लस 1 में से माइनस 6 को घटाएंगे, प्लस माइनस घटता चिन्ह उसका आता जो बड़ा होता है, तो 6 बड़ा है 1 छोटा है, माइनस 6 में से प्लस 1 को घटाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। सेम टाइप ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 मिल रहा है, अर्थात यह एक शुद्ध द्विघात समीकरण है। अभी आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में बताया भी जा चुका है। अतः दिया गया बीजी व्यंजक एक द्विघात समीकरण है। अगला एग्जाम्पल कोई और एक चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण को और हम लोगों को किस तरीके से दे सकता है। हम किसी भी बीजी व्यंजक को सिर्फ देखकर ऐसे नहीं बता सकते कि दिया गया मान द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है।
उसको सबसे पहले तो हल करेंगे। अगर वह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप में मिलता है तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे अब दिख रहा है, क्वेश्चन हमारा था ज्ञात कीजिए कि x-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x-3 का होल स्क्वायर बीजी व्यंजक है अथवा नहीं। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले दिया है बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक दिया है x-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x-3 का होल स्क्वायर। x-2 को a-b के रूप मान सकते हैं और x-3 a-b के रूप मान सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, a-b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² -2। a-b का होल स्क्वायर फार्मूला सबको पता है, a² प्लस b² -2ab होता है। तो a² प्लस b² -2, a का मान है x और b का मान है 2। इसके बाद इसको भी उसी फार्मूले तोड़ते हैं, x-3 का होल स्क्वायर सेम टाइप a-b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, a² प्लस b² -2ab, a का मान x है, b का मान 3 है। सॉल्व करते हैं इसको, x² 2 की पावर 2 है, तो 2 का हम लोग कितनी बार गुणा करते हैं, 2 2 जब 4 माइनस 2 जब 4x, उधर x² और 3 की पावर 2 है तो 3 जा 9 माइनस 3 जा 6x। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, x² प्लस 4 माइनस 4x, उधर प्लस x², इधर लाएंगे तो माइनस x², उधर प्लस 9, इधर लाए माइनस 9, उधर माइनस 6x, इधर लाए प्लस 6x इक्वल टू 0। जब सभी पदों को इधर लेकर चले गए हैं, एक पक्ष शून्य के बराबर कर दिए। चूंकि आपको पता है कि आपके द्विघात समीकरण का जो तुलनात्मक समीकरण होता है वह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अर्थात एक पक्ष शून्य के बराबर है। तो इसको भी हमें एक पक्ष शून्य के ही बराबर करना है। माइनस x² प्लस x² कैंसिल हो गया, प्लस 4 माइनस 9, 9 बड़ा है 4 छोटा है, 9 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस 5 बचेगा, चूंकि ऋण वाला मान बड़ा है। प्लस 6x में से माइनस 4x को घटाएंगे तो 6 बड़ा है 4 छोटा है, और इसके सामने प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो बचेगा हमारा 2x इक्वल टू 0, या 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या इसके चर राशि x की अधिकतम घात 2 है? नहीं है, अतः दिया गया बीजी व्यंजक द्विघात समीकरण नहीं है। अतः दिया गया बीजी व्यंजक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। शायद आप लोग बेहतर समझ गए होंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण को अगर हमें चेक करना है तो हम लोग उसको चेक कर सकते हैं कि दिया गया मान बीजी व्यंजक में जो दिया गया है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर चर राशि x की अधिकतम घात 2 आएगी तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, अगर चर राशि अधिकतम घात 2 नहीं आएगी तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। और उसके साथ साथ एक पक्ष शून्य के बराबर भी होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। शायद इसको आप लोग बेहतर समझ चुके होंगे।